हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको ज्वारी आप किन किन डिसीज में किस प्रकार यूज कर सकते हो उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ज्वारी खाना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ज्वारी आप किन डिसीज में खा सकते हो और खाने का तरीका मतलब यूज किस प्रकार कर सकते हो, तभी उसको आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। ज्वारी की जो तासीर रहती है ना, गुण जैसे बोलते हैं अपन, ये ठंडी रहता है, खाने में थोड़ी-सी मधुर लगती, पाचन गुण इसमें पाए जाते हैं, शुक्रवर्धक रहता है, मतलब शुक्र को बढ़ाने वाला ये रहता है, मेदघन रहता है, यानी अपना जो फैट है इसको ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। उसी के साथ केशवर्धक है, हमने बालों के लिए बहुत सही माना गया है ज्वारी। इसका यूज भी मैं ही बताने वाली हूँ। वर्णवर्धक है, अपने वर्ण मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो उसको भी ये कम करने वाला रहता है। उसी के साथ अपने जो धातु रहती है, सप्त धातु, इसको ये धातु वर्धक है, मतलब बल देने वाला ये रहता ही रहता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट इसमें पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कफ दोषग्न मतलब कफ को कम करने वाला गुण इसमें पाया जाता है। तो आज हम जानते हैं कि अलग अलग डिसीज में आपको किस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम आयन ये सब कुछ रहता है, लेकिन आज मैं पूरा आपको आयुर्वेद के हिसाब से बताने वाली हूँ। देखिए, बहुत जन को ना सिर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है। जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत जन बाहर घूमते हैं तो धूप लग जाती है, जैसे अपन बोलते हैं कि धूप की वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है, इसकी अपनी बॉडी या हाइड्रेट हो जाती है, वो भी एक रीजन कहा गया है। तो जिन लोगों को हमेशा सिर दर्द रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, थकान रहती है, पूरा दिन बेचैनी से चला जाता है, अगर वो लोग भी अगर ज्वार का यूज करते होंगे तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है ये सिम्टम कम करने में। तो आपको उसमें क्या करना चाहिए, जो ज्वार की भाकर रहती है या फिर दलिया रहता है उस टाइप आप खा सकते हो, या फिर आपको इसको सूप बनाना चाहिए, क्योंकि सूप भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है। क्योंकि ज्वार में जो है ना मैग्नीज नामक घटक रहता है, मैग्नीशियम जिसे बोलते हैं अपन, मैग्नीशियम रहता है या मैग्नीज रहता है। तो वो क्या कहता है, अपने जो माइग्रेन या जो हेडेक का रीजन है इसको कम करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। तो आपको इसका रात को जो ज्वारी रहती है ना, उसके दाने जो रहते हैं ना, आपको छोटे से मतलब ये आधा कटोरी या 5 से 6 चम्मच या 3 चम्मच आप ले सकते हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। रात को आपको उसको भिगोना है, सवेरे उठ के उसका पानी पीना है। डेफिनेटली माइग्रेन या हेडेक का डेली प्रॉब्लम होगा तो सवेरे उठ के उसको आपको पानी पीना है। उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और पानी पीजिए। जो दाने बचे हैं ना, वो आप उसकी पेस्ट बनाइए या फिर उसका दलिया बना के बाद में भी आप खा सकते हो, ज्यादा बेनिफिट करेगा आपका माइग्रेन में। लेकिन पानी आपको डेली लाइफ में उसका लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ पोषक घटक रहते हैं जो माइग्रेन और हेडेक का जो प्रॉब्लम है ना, इसको ये कम करने में डेफिनेटली आपको मदद करते हैं। जिस दूसरा बोलते हैं मैं स्किन के लिए आप किस प्रकार यूज कर, जिनको सोरासिस है या स्किन ड्राई है या स्किन की जगह लेयर रहती है वो छिलके निकलना चालू हो जाता है, स्किन में दाग धब्बे है या कभी कभी स्किन में जलन रहती है, ऐसे खुजा खुजा के वहाँ पे बहुत ज्यादा जलन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फुंसियाँ आना चालू हो जाती है। तो उस टाइम भी आपको क्या करना चाहिए, जो ज्वारी रहती है ना, ज्वारी में विटामिन सी रहता है, मिनरल्स रहते हैं, विटामिन रहता है। उसी के साथ इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक घटक रहते हैं जो आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली ये मदद करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, 2 चम्मच रात को, 2 से 4 चम्मच रात को ज्वारी जो रहती है ना, ये एक गिलास पानी में भिगो के रखना चाहिए और सवेरे उठ के छान के उसका पानी आपको आधा पीना, मतलब पानी आपको पीना और थोड़ा सा पानी ना जहाँ पे आपको स्किन इन्फेक्शन जैसे दाग धब्बे हो गए, पिंपल रिंकल्स हो गए, तो वहाँ पे ना आपको कॉटन से लेके या फिर हाथ से लेके वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो उससे क्या करेगा, एक तो मतलब जलन जो हो रही है आपके स्किन में डेफिनेटली ये कम करने में मदद करेगा। और दूसरा क्या रहता है, इसमें विटामिन मिनरल्स रहते हैं, तो अंदरूनी जो अपनी कमतरता रहती है उसकी वजह से भी आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलता है, उसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। तो डेफिनेटली जिनको जलन है, खुजली हो रही है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो ज्वारी का यूज करें। ज्वारी आप वैसे भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन स्किन को अप्लाई करेगी तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है, जिसे वो मेदघन मैंने कहा है ऑलरेडी, ये मेद को कम करने वाला रहता है, इसमें गुण पाया जाता है। मेद को कम करने वाला गुण होने के कारण डेफिनेटली आपका वेट लॉस करने में मदद कर। अगर आप ज्वारी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते, ज्वारी की भाकर खाओ, सूप पियो, लेकिन उसमें एडिशनल ज्यादा कुछ ना डालो, मतलब घी बटर लगा के बहुत जन चपाती मतलब ज्वारी की भाकर खाते हैं, या ज्वारी का पिज्जा भी बनाना आज न्यू ट्रेंड है कि ज्वारी का पिज्जा बनाते हैं बच्चों को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन आप ज्यादा ओबेज हो गए या मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, बीपी शुगर थायराइड इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम हो गए, तो नॉर्मल ज्वारी की भाकर खा सकते हो। शुगर लेवल है ना
इसको ये बढ़ने भी नहीं देता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे पचता है, और जो खाने के बाद फटक से भोजन की शुगर बढ़ जाती है तो डेफिनेटली ये शुगर नहीं बढ़ने देता है। उसी के साथ अपना हार्ट का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसको भी अच्छा रखने में ये मदद करता है। सभी को मूत्र से संबंधित मतलब मूत्रवर्धक कहा है मैंने पहले ही, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से मैं पूरा बता रही हूँ। मूत्रवर्धक कहा है तो इसमें क्या रहता है, जिनको यूटीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, बार बार मतलब वॉशरूम जाने का काम पड़ता होगा, बाथरूम में स्मेल आता होगा, बहुत ज्यादा जलन होती होगी, तो उन लोगों ने भी ज्वारी अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, लेकिन उनको सूप के स्वरूप में ही इंक्लूड करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, रात को ज्वारी भिगो के सवेरे उठ के उसका पानी पीना चाहिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक कंपलसरी डाले, या फिर मिश्री डालें। मिश्री का भी गुण ठंडा ही होता है, लेकिन आप शुगर के पेशेंट हो गए तो थोड़ी मिश्री थोड़ी अवॉइड कीजिए, खाली सेंधा नमक डालिए। तो ऐसे आपको 2 टाइम आपको पीना है, क्योंकि जलन, क्योंकि ज्वारी की जो तासीर रहती है ये ठंडी रहती है, तो डेफिनेटली ये क्या करता है, जो ठंडक देता है, मूत्रवर्धक है, अपने मूत्र को बढ़ा उत्पत्ति जो है इसको बढ़ाने का काम करेगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो करने का भी ये काम करेगा। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट रहते हैं, जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दम घुटने जैसा चालू हो जाता है, हार्ट बीट थोड़े कम रहते हैं, उन लोगों ने भी ज्वारी आपको लाइफ में इंक्लूड करना है, जिसमें पोटेशियम भी रहता है, जो आपके बीपी को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद करेगा। उसी के साथ आपको इसे किस प्रकार यूज करना है, जो ज्वारी रहती है ना, इसको आपको रात भर भिगो के रखना है, या फिर सवेरे ही आपको इसको बॉईल करना है। रात भर भिगोगे तो वो जल्दी पकेगा, इसलिए मैंने बोला रात भर एक ग्लास में भिगो के रखना है, इतना इतना छोटा सा क्वांटिटी में। सवेरे उठ के उसको बॉईल कीजिए, बॉईल करते समय उसकी पेस्ट हो जाती है, तो पेस्ट में आपको लहसुन डालना है, लहसुन डालने के साथ आपको थोड़ा सीधा नमक उसमें डालना ही डालना है, और लगे तो मिश्री भी आप डाल सकते हैं। इसमें क्या रहता है, और इसमें ठंडक तो देगा, जो आपको सांस लेने की तकलीफ है, और उसमें लहसुन भी रहता है। लहसुन में लैक्टिनिक नामक घटक रहता है, जो आपकी जो सांस मतलब हार्ट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा उसको कम करने में भी डेफिनेटली ये मदद करता है। लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसका पानी पी सकते हो। जिनको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है वो ज्वारी अपने लाइफ में 100% इंक्लूड, क्योंकि ज्वारी में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ज्वारी की भाकर खाओ, ज्वारी का पानी पियो, या फिर ज्वारी का सूप बनाओ, लेकिन ध्यान रखें उसमें एडिशनल जिससे आपका वेट गेन हो या फैट बढ़े ऐसी चीजें ना डालना है। तो फाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपको तो डेफिनेटली आपको जो ज्वारी रहती है ना, इसको आपको रात को भिगोना है, या फिर सवेरे उठ के उसको आपको जो छाछ बोलते हैं, छाछ में आपको पकाना है, क्योंकि छाछ पाइल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करती है। अगर ज्वारी आपको रात को भिगो के सवेरे उसको छाछ में आप पका सकते हैं, जैसे हम पानी डाल के पकाते हैं उस प्रकार, या फिर डायरेक्ट ही ज्वारी के दाने लेके आपको उसको छाछ में अच्छे से पकाना है, और फिर आपको मतलब गाढ़ा लगे गाढ़ा या पतला लगे पतला, क्वांटिटी के हिसाब से आपको सूप के स्वरूप उसको लेना है, या फिर उसका जो पानी रहता है उसमें छाछ ऐड करके उसका पानी आपको पीना है, क्योंकि छाछ जो रहती है ना ये पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करती है। जिसको बहुत जनरल लेडीज को व्हाइट डिस्चार्ज रहता है, इचिंग रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहते हैं, तो डेफिनेटली व्हाइट डिस्चार्ज की जो भी जैसे हम श्वेत प्रदर करते हैं आयुर्वेद में, तो वो भी लेडीज अपने लाइफ में ज्वारी का सूप बना के पीना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी रहती है, एंटीबैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी गुण रहते हैं, एंटीवायरस रहता है, तो डेफिनेटली आपको कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी कम करने में ज्वार मदद करेगा। फिर आपको उसको एक टाइम पर डे खाना भी है। गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या अल्सर है, क्योंकि ये पित्त दोष, हाँ एक बात बोलती हूँ, जिनका पित्त बहुत ज्यादा बोलता है, जो पित्त प्रकृति वाले लोग रहते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा हीट रहती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होता है, एसी में बैठे तो गर्मी होती है, ऐसे कुछ पित्त प्रकृति वाले रोग जैसे गर्मी में नाक फूट जाना, कान फूट जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, बस बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, इन लोगों के लिए भी बेनिफिट करता है ज्वारी। ज्वारी की तासीर ये ठंडी रहती है, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, सूप के स्वरूप में यूज कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब